अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं लोमेन। लोमेन और चाउमीन में क्या डिफरेंस है। सब कहते हैं एक जैसा है, नहीं, डिफरेंस है। चाउमीन ड्राई होता है और लोमेन में जो है वो नूडल्स पूरे जो है वो जितने भी हम सॉस यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी यूज़ करते हैं कि उस सारे नूडल्स का कलर चेंज हो जाता है। और चाउमीन में ऐसा नहीं होता, वो समहाउ थोड़ा सा ड्राई होता है। तो आज हम बना रहे हैं लोमेन और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब थाई पीस चिकन के लिए और इसे बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप जितना चाहें मोटा रखना चाहें, आपको जैसा पसंद है कर सकते हैं। वॉश कर दिया अच्छे से। इसे मैं मैरिनेट करूँगी। 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है, राइस वाइन विनेगर है, कोई सा भी विनेगर यूज़ कर लें, 1 टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून वाइट पेपर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद हम इसे मिक्स कर कर साइड पे कर देते हैं। नो नीड, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसे लॉन्ग मैरिनेशन देना है। ये सिर्फ उस टाइम तक के लिए जब तक हम बाकी की चीज़ें एक सॉस प्रिपेयर करेंगे इसका, जो कि मैंने कहा है कि जो कोटिंग पूरा नूडल्स के ऊपर उसी का शेड आता है। तो बस ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम एक अच्छा सा मिक्स देते हैं इसे। अच्छा, जो वाइट पेपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर सॉल्ट का ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी बाकी जो हम यूज़ करेंगे जो सॉसेस, इसमें से कुछ सॉल्टी होती हैं। तो ये अच्छा सा मिक्स दे देते हैं, इसे साइड पे करते हैं, फिर हम इसका एक सॉस रेडी करते हैं। प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बोल ले लिया है, इसमें हम यूज़ करेंगे 1/4 कप सोया सॉस, 1/8 कप जो है हमारा, आप कंसीडर कर लें 2 to 3 टेबलस्पून के आसपास है ये। हम यूज़ करेंगे डार्क सोया सॉस, 1/8 ही हम यूज़ करेंगे वॉस्टरशायर सॉस और 1/8 ही हम कप यूज़ करेंगे ऑयस्टर सॉस का। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून MSG चाइनीज सॉल्ट होता है, और 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, 1 टीस्पून सेसमी ऑयल। बड़ा अच्छी खुशबू आती है सेसमी ऑयल की। तो चले जी, अब हम इन सब चीज़ों को इसमें 1 बाय 1 डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमाल है वो बस इसी चीज़ का है जो अभी हम कर रहे हैं। यही हमारा हैवी होना चाहिए, तो इसमें भी आप कोई चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/8 कप, बड़ा अच्छा डार्कर शेड आता है सारे नूडल्स के ऊपर इससे। और ऑयस्टर सॉस की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपको एग्जैक्ट फील होगा कि आप रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं। तो ज़रूर ऑयस्टर सॉस को भी यूज़ कीजिएगा और किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा, क्योंकि लोकल कंपनीज़ में ये बिल्कुल भी थिक सा नहीं होता। ये देखें कैसा थिक सा है। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, उनको यूज़ करें तो आपकी चीज़ में वैसा ही रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। सेसमी ऑयल स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो मैंने अभी स्पाइसेस दिखाए इंक्लूडिंग कॉर्न स्टार्च, ये ऐड करते हैं, एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कब, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कितना पानी यूज़ करेंगे। 1/4 कप ही हम पानी यूज़ करेंगे। नूडल्स हमने बॉईल किए हैं, लेकिन इसके नूडल की स्पेशलिटी है कि हम एग नूडल्स यूज़ करते हैं। ये इस तरीके के दिखते हैं। ये मैंने पूरा पैकेट यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर इसे, ये देखें इस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। मैं बॉक्स भी दिखा देती हूँ ऐसा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके के हैं ये। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप थिकनेस देख रहे हैं, राउंड और थिक कितने, ऐसे ही हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना। तो ये वाले जो हैं वो सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड करके इसे बॉयल अच्छा देना होता है, क्योंकि देखिए बाहर के कंट्री में ये बॉइल्ड ही मिलते हैं, तो हम सिर्फ थोड़ा सा ब्लांच करते हैं तो रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें 15 मिनट का ऐसे परफेक्ट बॉयल देना होता है सॉल्ट ऐड करके। बाकी कुछ नहीं ऐड किया था, स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया और रिंस कर दिया। बाकी कुछ नहीं लगाया, ना ही ऑयल लगाकर मैंने इसे छोड़ा है, क्योंकि फिर वो फ्लेवर को ही नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसलिए ऑयल नहीं लगाना है। ये भी टिप बता दिया। वेजिटेबल्स में स्प्रिंग अनियन 2 ले लिए थे, इसे इस तरीके से
कट कर लिया है। ब्रोकली लिया है, छोटा सा पीस लिया था ब्रोकली का, इसे फ्लोरेट्स थोड़े अलग अलग करके ब्लांच कर लिया है, एक बॉईल दे दिया था बस। 1 टेबलस्पून गार्लिक है, फाइन चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज का अनियन स्लाइस कर लिया है। हाफ बेल पेपर रेड वाला लिया है, आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। येलो ले लें, ग्रीन बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल होता है, तो इसलिए इसमें फिर वो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, इसलिए मैं रेड यूज़ कर रही हूँ। हाफ एक स्मॉल साइज़ का हम कह सकते हैं मेजरिंग 1.5 कप के करीब कैबेज ले लिया है। मेजरिंग 1.5 कप के करीब ही हमने कैरेट्स को जूलियन कटिंग कर लिया। तो बस अब हमारा काम आसान हो चुका है। हम पहले चिकन को फ्राई करते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ों को झटपट रेडी करते हैं। चाउमीन के लिए बड़े साइज़ का ही आप वोक लें तो अच्छा है। और मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। और अब हम ये जो हमारा चिकन है इसे थोड़ा सा इस तरीके से खोल कर ऐड करेंगे और इसे फ्राई करते हैं थोड़ा सा गोल्डन होने तक। बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना है, थोड़ा सा गोल्डन होने तक। ये देखिए इतना गोल्डन हो चुका है। इसे अब हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। स्टोव को कर देते हैं स्लो, क्योंकि इसी पैन में हम बाकी का काम करेंगे। तो जो नीचे स्टार्च लगा हुआ है कॉर्न स्टार्च, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल दिया, बाकी जो बचा हुआ था वो भी इसी में ही रहने दिया। गार्लिक ऐड करते हैं, साथ ही में हम अनियन ऐड करते हैं। अनियन को थोड़ा सा हम सॉटे कर लेते हैं। कोई बात नहीं अगर कैरेट 1-2 चले भी जाएं तो। फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे। अच्छा, अभी सिर्फ इसे 1 मिनट ही दिया है। कैरेट, कैप्सिकम जो है हमारा, रेड बेल पेपर और कैबेज को ऐड किया, इसे भी हम 1 मिनट के लिए सॉटे करते हैं इसी में। आफ्टर 1 मिनट इसमें क्रंची ही रहता है ब्रोकली, जो कि ब्लांच हुई है, तो इसे इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए ये भी हम अभी ऐड करते हैं। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन हमारा जो हमने प्रिपेयर किया था। नूडल्स ऐड कर देते हैं और साथ ही में हम ऐड कर देते हैं ये जो हमने सॉस रेडी किया था, ये हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से करते हैं। और इसे अब हम अच्छा सा लाइट दे देते हैं। फिर आप देखिएगा कि कलर कितना अच्छा आता है इस पर। मैंने कहा था थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे, तो जो सॉस वाला बॉल था उसमें 1/4 कप हमने वाटर ऐड किया है। और अब हम इसे कुक करते हैं फॉर 2 to 3 मिनट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेड, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा शेड आ चुका हुआ है। और यहाँ अब हमें हो चुके हैं 2 से 3 मिनट और ये हमारी परफेक्टली कुक है। तो चलिए जी डिश आउट पर टेस्ट करके बताएं आपको। डिश आउट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। यहाँ मैं आपको दिखाऊं इसकी लुक, वाह। हो सकता है कि कैमरा में थोड़ा सा लाइटर शेड आ रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी डार्क है। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा बाइट है। सो डिलिशियस। ये नूडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लेवर एब्सॉर्ब करते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।